श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 12 श्लोक संख्या 1 से लेके 7 तक। पहला श्लोक पढ़ता हूँ। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्ततमः। अनुवाद में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। सो दो वैरायटी के लोग बताए। एक जो आपके सगुण साकार रूप की सेवा करते हैं और दूसरे जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं। दोनों में से किसे पूर्ण सिद्ध मानना चाहिए, हु इज द बेस्ट। प्रभुपाद जी लिखते हैं, सामान्यतः अध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है और निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके अप्रकट निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान के ब्रह्म रूप में पूजा करते हैं, अर्थात जो ब्रह्म ज्योति है उसकी पूजा करते हैं। भगवान लौ है, भगवान बिंदु मात्र हैं, भगवान रोशनी का पुंज है, वहाँ तक उनकी नॉलेज है, वहीं तक ज्ञान है और उसी की पूजा करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भगवान को सगुण साकार मानते हैं और सगुण साकार स्वरूप की पूजा करते हैं। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं, और जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। अब प्रभुपाद लिखते हैं कि 7वें अध्याय में जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की संस्तुति की है, सलाह दी है। 8वें अध्याय में कहा है, जब मनुष्य भौतिक शरीर का त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करता है तो तुरंत कृष्ण के धाम को चला जाता है। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि अंतिम समय में अगर कृष्ण का ध्यान नहीं कर पाए तो बेहोश हैं, ड्रिप लगे हुए हैं, ग्लूकोज चढ़ रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट है, एक्सीडेंट हो गया है, सडन डेथ हो गई है, हार्ट अटैक हुआ है, सडन डेथ हो गई है, मतलब उस समय ध्यान करने का समय नहीं होता, तब क्या होगा, तब कैसे मैनेज होगा। तो उसका भी उत्तर देंगे। उनकी सभी भक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की ओर मोड़ते हैं और सत्य के परम सत्य के निराकार रूप का ही ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं, जो इंद्रियों की पहुंच से परे है। जो निर्विशेषवादी हैं उनकी सारी भक्ति जो है निर्विशेष ब्रह्म के प्रति होती है। भौतिक सृष्टि से वो ध्यान जरूर हटाते हैं, मेडिटेट करते हैं, पर भगवान पे न करके भगवान की ब्रह्म ज्योति पे मेडिटेट करते हैं। और जो ब्रह्म भगवान जो हैं वो आपकी इंद्रियों और पहुंच से परे हैं और प्रकट हैं, उनका ध्यान न करके वो सिर्फ ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं। अब इसके बाद लिखते हैं प्रभुपाद कि निराकार स्वरूप चाहे इस लोक में हो या भगवान के परम लोक में, ध्यान के लिए समस्या बना रहता है। निराकार स्वरूप चाहे इस लोक में हो और चाहे परलोक में हो, ध्यान के लिए समस्या बना रहता है। वास्तव में कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिंतन नहीं कर सकता। निराकार स्वरूप का चिंतन करना बहुत ही कठिन है और कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस तरह वह एक ही समय अन्य सारे रूपों को समझ सकता है। देखिए, अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि चैप्टर 12 की समरी क्या है, क्या दिया है चैप्टर 12 में। भगवद गीता के पहले से लेके 6ठा चैप्टर जो है वो है संबंध ज्ञान, और 7वें से लेके 12वां चैप्टर जो है अभिधेय है, अर्थात संबंध को निभाना कैसे है, किस तरह संबंध को निभाना चाहिए। और तो पहले श्लोक के अंदर सगुण और निर्गुण के बीच में श्रेष्ठता किसमें है, इसके संबंध में अर्जुन का प्रश्न है। दूसरे से लेके और 7वें श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे हैं कि साकार उपासक उत्तम, एवं उसका कारण बताते हैं, कारण एक्सप्लेन करते हैं।
तीसरे से चौथे श्लोक के अंदर निर्गुण निराकार उपासना का फल भी भगवत प्राप्ति बताया गया है। अर्थात दोनों कंडीशन में भगवान की प्राप्ति होगी, परंतु एक कठिन है और एक आसान है। 5वें श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति शरीर और आत्मा में भेद नहीं समझता, इसको देहाभिमानी कहा जाता है, उस मनुष्य के लिए जो निराकार उपासना है बड़ी कठिन है। यह 5वां श्लोक करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। फिर 6 से लेकर 7वें श्लोक में बताया गया है कि सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके अनन्य भाव से निरंतर मुझ सगुण साकार भगवान का चिंतन करने वालों का उद्धार मैं स्वयं करता हूँ। भगवान कहते हैं उद्धार मैं स्वयं करता हूँ, मतलब आई मैनेज कि उसको इस धरती से उठा के और अपने धाम में ले जाना। मतलब भगवान के धाम में पहुँचने का रास्ता भगवान स्वयं दिखाते हैं, भगवान स्वयं लेके जाते हैं। शर्त क्या है कि सारे कर्मों को भगवान में अर्पण करके, नंबर 1। नंबर 2, अनन्य भाव से निरंतर भगवान के सगुण साकार रूप का चिंतन करना। भगवान के सगुण और साकार रूप का चिंतन करना, ये चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है। अब उसके बाद 8वें से 12वें श्लोक में चर्चा आएगी कि भगवान की प्राप्ति के उपाय क्या हैं, उनका वर्णन है। 8वें में कहा है मन बुद्धि मुझ में अर्पित करके, और उसका फल क्या है, भगवान कहते हैं फल है मेरी प्राप्ति। 9वें से 11वें श्लोक में बताते हैं अगर ये कार्य नहीं कर सके तो भगवान के लिए कर्म न भी कर सके तो कर्म के फल का त्याग कर दें। फिर 12वें श्लोक में बताते हैं कि कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ तो है, इससे तत्काल शांति मिल जाती है। और 13वें से 19वें श्लोक में चर्चा आती है भगवान का जो भक्त है, जो उनको बहुत प्रिय है, उसके लक्षण क्या हैं। और 20वें श्लोक में चर्चा आती है कि ज्ञानी पुरुष जो महात्मा कहलाता है, भगवत भक्त के लक्षणों को आदर्श मानकर श्रद्धापूर्वक वैसा ही साधन करने वाले भक्तों को अत्यंत प्रिय बतलाया। मतलब जो भक्त भगवान के भक्तों को, जो शुद्ध भक्त हैं, उनके पद चिन्हों में चलता है और उस तरह से मेरा साधन करता है, वो मेरे लिए जो है उच्च कोटि का भक्त है। अब आती है चर्चा कि मत कर्म कृत, मतलब कर्म मेरे लिए करना है, और मद भक्त मतलब मेरा भक्त बनना है। अब जो 7वें अध्याय में हमने चर्चा करी, मय्या सक्त मना पार्था योगम युज्जन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासी तिच्छनु, कि मेरी भावना से पूर्ण मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। सो एक तो मेरी भगवान की कृष्ण भावनामृत में पूर्ण होना, नंबर 2 मन को भगवान में आसक्त कर देना, नंबर 3 भगवान का भक्ति योग का अभ्यास करते हुए आप भगवान को पूर्णतः बिना किसी डाउट के, बिना किसी क्लेश के, बिना किसी संशय के जान सकते हो। इस 7वें से लेकर 12वें अध्याय के अंदर चर्चा हुई है योग मिश्रित भक्ति की, अर्थात भक्ति योग और प्लस साथ में कर्म योग, दोनों में मिश्रण है, अर्थात योग मिश्रित भक्ति। और फिर चर्चा हुई है ज्ञान मिश्रित भक्ति की, ये ज्ञान दिया गया है और उसके साथ भक्ति योग की चर्चा हो रही है। चैप्टर 12 जो है वो मिडल के 6 चैप्टर्स का 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक का जो है समरी है, कंक्लूजन है। अब इसमें एक बात नोट करने वाली है कि अर्जुन ने एक प्रश्न किया 12वें अध्याय के शुरू में, और भगवान ने 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक से उत्तर देना शुरू किया और उत्तर देते हैं 14वें अध्याय के 20वें श्लोक तक, रुकते नहीं है बीच में। अर्जुन को प्रश्न करने का चांस नहीं दिया है, लगातार बोलते चले जा रहे हैं। तो ये सबसे लंबा प्रकरण है, इसमें भगवान ने एक साथ लगातार 73 श्लोकों का ज्ञान दिया, 73 श्लोकों में ज्ञान दिया है। भगवान ने 73 श्लोक बोले हैं। अब सगुण भाव से और निर्गुण भाव से, इन दोनों के बारे में भगवान ने श्लोक में बताया कि उन सगुण भगवान का निरंतर चिंतन करते हुए 2 चीज़ें चाहिए। एक
प्रेम और दूसरा श्रद्धा। श्रद्धा हो और प्रेम हो, और फिर निष्काम भाव हो। निष्काम भाव से आप जो है चिंतन करेंगे और अपने आप को पूर्ण रूप से, अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा देंगे। यही जो है सगुण साकार रूप की उत्तम उपासना है। अव्यक्तम पद में कहा गया है निर्गुण निराकार भगवान की चर्चा हो रही है कि जहाँ भक्त जो है भगवान को निर्गुण और निराकार मानता है, तो कहता है भगवान में कोई गुण नहीं है और भगवान जो है वो दिखते नहीं है, इसलिए निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है। दूसरे श्लोक में चर्चा करते हैं। श्री भगवान उवाच मय्याविश्य मना ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेतः ते वे युक्ततमा मता। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान ने बता दिया कि परम सिद्ध कौन है, हु इज द बेस्ट। जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है, जो कंसंट्रेट, जो साकार रूप अर्जुन के सामने रथ पे विराजमान है उसमें कंसंट्रेट करता है, और जो अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक भगवान की सेवा करता है, उन्हें पूजा करता है, उसे भक्ति योग में सिद्ध माना जाना चाहिए। इस प्रकार कृष्ण भावना, जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है, उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है, कभी कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है, कभी बर्तन धोता है। अर्थात वह जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गंवाता। अर्थात सर्व कार्य करता है तो भगवान कृष्ण के लिए करता है। अब देखिए इस दूसरे श्लोक में क्या चर्चा आ रही है, थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। गोपियों ने भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप की सेवा करी। भगवान को कर्म करते समय परम प्रेम का स्वामी बताया, सर्वशक्तिमान, सर्वंतर्यामी, संपूर्ण गुणों के समुद्र। भगवान में मन को तन्मय कर देना, लीन कर देना, उनके गुण प्रभाव और स्वरूप का सदा प्रेम पूर्वक चिंतन करते रहना, मन को एकाग्र करके उनमें स्थिर कर देना, यही भगवान की सगुण साकार रूप की उपासना। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा है जैसे प्रहलाद महाराज ने सब प्रकार से भगवान पर निर्भर थे, इसी तरह हमें भी सब प्रकार से भगवान पर निर्भर होना चाहिए। हमारी श्रद्धा पूर्णता भगवान में स्थित है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है योगवेता और श्रद्धा, दो शब्द आए हैं। जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है, गुड बेटर बेस्ट, इसी तरह योगविद का अर्थ है जो भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखता है, भक्त है, भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है। अब जो ज्ञान और कर्म से मिश्रित भक्त है, अर्थात भगवान का स्मरण भी करता है, भगवान का ज्ञान भी प्राप्त करता है, भगवान के लिए कर्म भी करता है, वो योग वितर है, गुड एंड बेटर। और उसके बाद है अनन्य भक्त, जो भगवान के सिवा और किसी की भक्ति करता ही नहीं, भगवान के सिवा किसी और का स्मरण करता ही नहीं, जिसके अनन्य चेता, जिसके चिंतन में हर समय भगवान है, वो है योग वित्तम, बेस्ट। अब जो श्रद्धा है वो 3 प्रकार की है, रादर 4 प्रकार की है। पहला है अध्यात्म की श्रद्धा, अर्थात आप जो है अध्यात्म के बारे में पूर्ण तरीके से श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनके प्रति समर्पित है, ये श्रद्धा सात्विक कहलाती है। दूसरी है राजसिक श्रद्धा, अर्थात रजोगुण का प्रभाव है, तो आप कर्म करते हैं पर भगवान के लिए करते हैं, आप जो है कर्म परक श्रद्धा है, आपकी कर्मों के साथ श्रद्धा डेवलप हुई है। तीसरी है तामसी श्रद्धा, जो अवॉइड करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को अवॉइड करता है, मतलब अधर्म में श्रद्धा है उसकी, वो
तामसिक श्रद्धा कहलाती है। और उसके बाद है गुणातीत, जो गुणों से अतीत श्रद्धा है, अर्थात केवल भगवान में श्रद्धा है, भगवान की सेवा में रत है, ऐसा व्यक्ति जो है वो कहलाता है गुणातीत श्रद्धा का स्वामी। अब यहाँ जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, परया श्रद्धया, वर्शिप मी विद फर्म फेथ, पूर्ण विश्वास के साथ मेरी सेवा करनी है। कंटिन्यूअसली एब्जॉर्बिंग देयर माइंड्स इन मी, अपने मन को पूर्णता मुझ पे तल्लीन कर देना है, मेरा ही स्मरण करने में लगाना है। नवदा भक्ति के बाद, नवदा भक्ति के साथ मेरी सेवा करनी है, मेरी वर्शिप करनी है। और अपना जो शाश्वत संबंध है, नित्य युक्ता, मतलब जो आपका शाश्वत संबंध है, उस संबंध को निभाना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और उसका अनुशीलन करना है। अब पढ़ते हैं श्लोक संख्या 3 और श्लोक संख्या 4। ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, सर्वगम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम, सनियम्यम इंद्रग्रामम सर्वत्र समबुद्धया, प्राप्नुवन्ति प्राम एव सर्वभूते हिते रता। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। ये बात बताई उन लोगों की जो ब्रह्म ज्योति की उपासना करते हैं, जो भगवान के सगुण और साकार रूप की उपासना नहीं करते हैं। जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं, बट पाथ इज डिफिकल्ट, रास्ता कठिन है। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्र निग्रह करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है, समस्त जीवों के कल्याण में रत होना होता है। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना और इंद्रिय कार्य बंद करने होते हैं। या किसी का ना माइक ऑन है, माइक प्लीज अपना अपना ऑफ कर लीजिएगा। अब इसमें शब्द इस्तेमाल हुए हैं, जो शब्द कहें भगवान ने, उनका मीनिंग समझने का प्रयास करते हैं। अचिंत्यम, अचिंत्यम का अर्थ है जो मन और बुद्धि का विषय नहीं है, आप इंद्रियों से उसे नहीं कर सकते, उसके आपके चिंतन में नहीं आता। सर्वत्रगम, अर्थात जो आकाश की भांति सर्वव्यापी है, कोई भी जगह जिससे खाली ना हो, भगवान सब जगह उपस्थित हैं, सर्वत्र उपस्थित हैं। और निर्देश्यम, इसका अर्थ है जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता, जिसको इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती, कोई किसी भी युक्ति या उपमा से उसका स्वरूप समझाया बतलाया नहीं जा सकता, यू कांट एक्सप्लेन इट। कूटस्थम, कि जिसका कभी किसी भी कारण से परिवर्तन ना हो, जो सदा एक जैसा रहे, भगवान में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए कूटस्थम कहलाते हैं। ध्रुवम, जो नित्य हो, शाश्वत हो, ध्रुव लोग जैसे नित्य है, ऐसा ध्रुवम का अर्थ यह है नित्य हो, निश्चित हो, जिसकी सत्ता में किसी प्रकार का डाउट नहीं हो, संशय नहीं हो। अचलम, जो हिलने और जुलने की प्रक्रिया से अलग है, उसमें नहीं है। अव्यक्तम, जो आपकी इंद्रियों का विषय नहीं है, अर्थात जो इंद्रियों के द्वारा जानने में ना आ सके, जिसका कोई रूप आकृति ना हो, से अव्यक्त कहते हैं। तो जो लोग अव्यक्त रूप का ध्यान करते हैं उनकी चर्चा हो रही है। अक्षरम, अक्षरम मतलब जो क्षर नहीं है, अर्थात जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो ये सारे विशेषण जो है ये भगवान ने इस्तेमाल किए। और क्या कहा विशेषण इस्तेमाल करके कि सर्वभूते रता, कि जिस प्रकार अविवेकी मनुष्य अपने हित में रत रहता है, अपना बेनिफिट सोचता है, अपना फायदा सोचता है, अपने लाभ की बात सोचता है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, उसी प्रकार जो निर्गुण उपासक हैं वो संपूर्ण प्राणियों के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। भगवान में इन्वॉल्वमेंट उनकी सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक रहती है, उससे ज़्यादा नहीं रहती। ब्रह्म ज्योति तक रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रहती। अब आती है चर्चा यहाँ पे थोड़ी सी
हमने जो है इनके मीनिंग जान लिए। अब जानते हैं ईशोपनिषद का एक 8वां श्लोक है। 2 लाइनें हैं। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथाथ अर्धशांत अध्यात्ते शाश्वतीभ्य समाभ्य। यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल होते हैं कवि, कवि मीन्स सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मीन्स भगवान सब कुछ जानते हैं, ही नोज अबाउट एवरीथिंग। मनीषी अर्थात दार्शनिक मीन्स मोस्ट इंटेलिजेंट। परिभू मीन्स सबसे बड़ा अर्थात कंट्रोल्स ऑल। और स्वयंभू मीन्स आत्मनिर्भर एज इंडिपेंडेंट। अब जब ब्रह्म की बात होती है, ब्रह्म तत्व क्या है? ब्रह्म ज्योति तो हमने समझ ली कि भगवान के अंगों की ज्योति है, पर उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं? ब्रहन धातु से बना है शब्द ब्रह्म। इसका मतलब है बृहत्तम वस्तु। बृहंती बृहयंती च इति ब्रह्म। जो बड़ा है एवं जो बड़ा करता है वह ब्रह्म है। जो बड़ा कर सकता है, निश्चय ही उसमें बड़ा कर सकने की शक्ति है। एक ही नहीं, उसमें अनेक शक्तियां हैं, वही ब्रह्म है। पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, सुर, असुर, नर, पशु, पक्षी, समस्त जगत में इसके अतिरिक्त जो भी हो सकता है, सबका मूल जो है वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म यहाँ पे भगवान के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ब्रह्मण्यो देव की पुत्र है, ब्रह्मण्यो मधुसूदन है, ब्रह्मण्यो पुंडरीकाक्ष है, ब्रह्मण्यो विष्णुच्युत है। देव की पुत्र ही ब्रह्म हैं। जिन्होंने मधु नामक असुर का वध किया है वही ब्रह्म है। जिनकी आंखें कमल की पंखुड़ी के समान है वही ब्रह्म है। और जो अपनी स्थिति से कभी नीचे नहीं गिरते और भक्तों की रक्षा करने से कभी नहीं चूकते, वही ब्रह्म है। तो इसमें ब्रह्म जो है उनके स्वरूप का वाचक है। उसके बाद श्वेताक्षर उपनिषद के 6 अध्याय के 8वें श्लोक में लिखा है, श्लोक न पढ़ के उसका मैं जो है अनुवाद पढ़ता हूँ। उन परम ब्रह्म परमात्मा के कार्य और उन कर्म, वह कार्य और उनके कार्य करने के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, शरीर और इंद्रियां नहीं हैं, अर्थात उनमें देह इंद्रिय आदि का भेद नहीं है। मतलब उनके अंदर जो है भौतिक संसार में जैसे हम प्रकट हुए हैं, हमारा माया से बना शरीर है, ऐसा शरीर नहीं है और ऐसी इंद्रियां नहीं है। सब कुछ जो है वो दिव्य है। अब वे इंद्रियों के बिना ही समस्त इंद्रियों का व्यापार करते हैं। उनसे बड़ा तो दूर रहे, उनके समान कोई दूसरा नहीं दिखता। वास्तव में उनसे भिन्न कोई है ही नहीं। उन परमेश्वर की ज्ञान, बल और क्रिया स्वरूप भूत दिव्य शक्ति नाना प्रकार से सुनी जाती है। तो भगवान की जो कृपा है वो मिल जाए अगर हमें, तो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का वर्णन हम आराम से सुन सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं, आराम से उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म सब विषयों में अनंत है, स्वरूप में भी, शक्ति में भी और शक्ति के कार्य में भी। ये ज्ञान मिलता है मुंडक उपनिषद से। अब आती है श्लोक संख्या 5। 5वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। क्लेश है अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देह विद्धि अवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। देखिए, अध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। मीन्स जो नॉलेज गेन करते हैं हृदय के शुद्धिकरण के लिए। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रह के पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, वे भक्ति योगी कहलाते हैं। और यहाँ पे ज्ञान योग और भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुँचाता है, किंतु है अत्यंत कष्टदायक, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है। आप ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान लो और ज्ञान लो और ज्ञान लो और ज्ञान लो और ज्ञान लो, ज्ञान प्राप्त करते करते थक गए तो भक्ति योग में गए नहीं। जब तक बात समझ में आई तब तक इतना मूड ऑफ हो चुका था, इतनी थकावट हो चुकी थी कि उसको प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाए, तो कष्टदायक है। ज्ञान एक लाइन का मिले
तो भी एक्सेप्टेबल है। हम लोग बचपन में धन्ना जाट की कथा सुना करते थे। वो गांव में पंडित जी को देखा करता था कि काले पत्थर की पूजा करते हैं। शालिग्राम थे, वो काला पत्थर मानता था। उसने कहा, पंडित जी मैं भी पूजा करूंगा, मुझे पत्थर दे दीजिए। तुम करोगे पूजा? हाँ, ले लिया। कहता मुझे ज्ञान दे दिए पूजा करनी कैसे है। उन्होंने एक ही ज्ञान दिया, भैया पहली बात यह है कि भगवान है, एक बात। दूसरी बात, नहलाना साफ तरीके से, साफ पानी से, चंदन लगाना, पोंछना है, चंदन लगाना है। उसके बाद फूल अर्पित करने हैं, फल अर्पित करने हैं, वस्त्र पहनाने हैं और इनको भोग लगाना है। पूजा अर्चना, अगरबत्ती करनी है, वहाँ दीप करना है। सिंपल 3-4 बातें सिखा दी, इतना ही ज्ञान मिला बस। और उसने जो है एक बात समझ ली कि भगवान को खिलाए बगैर खाना नहीं है। सारे कार्य करके भगवान को खिलाने के लिए थाली ले आया और भगवान से कहता खा लीजिए, भगवान खाए नहीं। वह आप खाओगे तो मैं खाऊंगा, भगवान खाए नहीं। अरे आप खाओगे तो मैं खाऊंगा। एक दिन भूखा रहा, 2 दिन भूखा रहा, 3 दिन भूखा रहा, 4थे दिन अपनी लाठी उठा लाया। कहता खाते हो कि मारूं, मुझे भूखा मार रहे हो तुम। तो भगवान प्रकट हो गए। भाव देख लिया कि एक लाइन ज्ञान एक ही लाइन का मिला है। ज्ञान ये नहीं कि बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, कुछ नहीं। ज्ञान एक ही लाइन का मिला है कि भगवान को खिलाए बगैर खाना नहीं, भगवान की पूजा अर्चना ऐसे की जाती है। और भगवान प्रकट हो गए। ऐसा सुनने में आता है कथा में, भगवान ने उसके खेतों में कार्य किया है, उसकी हर तरीके से जो है उन्होंने हेल्प करी है धन्ना जाट की। तो यहाँ जो है लिखते हैं कि निसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है, वो साक्षात भगवान की पूजा है। साक्षात भगवान वहाँ पे अर्च विग्रह के रूप में उपस्थित हैं, उनकी पूजा हो रही है। भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तैल चित्र जैसे भौतिक गुणों के द्वारा क्यों ना अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता, वह हमेशा आध्यात्मिक होता है। यही भगवान की परम प्रकृति है। एक बार भगवान को स्थापित कर दिया, एक बार आपने भगवान की सेवा करनी शुरू कर दी, एक बार भगवान को भोग लगाना शुरू कर दिया, तो भगवान जो है अर्च विग्रह के रूप में स्थापित हो गए। आह्वान कर दिया है, भगवान को आपने आह्वान करके सब सेवाएं कर दी हैं, तो भगवान स्थापित हो गए हैं। फिर वो आपका मंदिर है, वो घर नहीं रहा, वो मंदिर बन गया। आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत में भक्ति रत मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्च विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान के महिमा के शमन द्वारा, मात्र भगवान पर चढ़ाए उच्छिष्ट भोजन के खाने से भगवान को सरलता से समझ लेता है। He understands God, he understands Krishna very well, क्योंकि अब उसने भगवान की सेवा करनी सीख ली है। वही नविद्या श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पार सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम, अब उस मार्ग पे चलना शुरू कर दिया उसने। अब इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। भक्ति योग जो है वो मनुष्य के लिए नेचुरल है, समझना चाहे, करना चाहे, बहुत आसान है। जैसे एक बार गाड़ी सीख लेता है तो गाड़ी चलानी नेचुरल हो जाती है। किचन का काम लेडी सीख लेती है तो किचन का सारा काम करना उसका नेचुरल कार्य हो जाता है। इसलिए जिसने भक्ति सीख ली है, भक्ति के मार्ग में चल पड़ा है, उसके लिए भक्ति का कार्य करना जो है ईजी है और नेचुरल है। अब यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जैसे जो है डाक खाने में आप कुछ चीज़ डालते हो, उसका एक लेटर बॉक्स बना होता है। लेटर बॉक्स से चीज़ जो है जिसके लिए डाली गई वहाँ चली जाती है। परंतु अगर आपने लेटर बॉक्स के बिना किसी और बॉक्स में डाल दी तो वो पहुँचेगी नहीं। इस तरह प्रॉपर जगह पे ही भक्ति करनी है, प्रॉपर तरीके से भक्ति करनी है, तो भगवान तक उसका संदेश पहुँचता है, भगवान उसे अंडरस्टैंड करते हैं, उसका संदेश पहुँच जाता है। उसके बाद 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गया है कर्तुम सुसुखम अव्ययम, कि एक भक्ति योग जो है इसका ज्ञान और विज्ञान दोनों सुगम है, सुखपूर्वक किया जाता है और आपको सुख की प्राप्ति होती है। मतलब सुखपूर्वक ज्ञान प्राप्त किया, सुखपूर्वक उस कार्य को किया, सुखपूर्वक उस मार्ग से चले और सुखपूर्वक फिर आपको सुख मिला, उससे आपको आनंद की प्राप्ति हुई। अब जब व्यक्ति जो है 6ठे अध्याय के 27वें 28वें श्लोक में चर्चा आती है कि ब्रह्मभूत अर्थात ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित साधक को सुखपूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जिसने भगवान के अंदर अभिन्न भाव से अपने आप को स्थित कर लिया है, साधना कर ली है, भगवान के प्रति अभिन्न भाव हो गया है,
तो ऐसे व्यक्ति को जो है भगवान की प्राप्ति होती है। अब दूसरी बात है कि जो लोग अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी आसक्ति तो देह में भी होती है और आसक्ति भगवान में भी होती है, दोनों तरफ होती। अभी इच्छाएं आती हैं, तुष्ट करने का प्रयास नहीं करता, एग्रीड, या इच्छाएं आती नहीं हैं परंतु देह में उनकी आसक्ति अभी रहती है। अब जब उन्होंने भगवान की चर्चा सुनी, भगवान का ज्ञान प्राप्त किया, तो अब उन्होंने शुरू में देखा भगवान तो दिखते नहीं हैं, तो निर्गुण उपासना शुरू कर दी। तो भक्ति का आरंभ निर्गुण उपासना से होता है, फिर निर्गुण उपासना से जाके सगुण उपासना में कन्वर्ट होता है। तो जो सुगम तरीके से उपासना करनी है, सुगम भक्ति में जो सुगमताएं हैं, 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में, 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में, 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, 18वें के 56वें, 57वें, 58वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में। पर जो निर्गुण में कठिनताएं हैं, जो डिफिकल्टीज है, जो मन इंद्रियों का आधार नहीं है, उसकी 18वें अध्याय के 51वें से 53 श्लोक है और 5वें अध्याय का 24वां श्लोक है। इसको हमें जो है अच्छे तरीके से समझना होगा कि हमें सगुण उपासना करनी है कि निर्गुण उपासना करनी है। अब आते हैं श्लोक संख्या 6 और 7 पे। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अन्य एव योगेन मां ध्यानत उपासतो तेषाम् अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् वामीना चिरात् पार्था मया मिश्रित चेतसाम्। जो अपने सारियों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हो, अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। फल बताया, फल क्या बताया कि जन्म मृत्यु के संसार से, सागर से आपका उद्धार होके आप भगवान के धाम चले गए। करना क्या है, यह बातें बताई कि अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित कर दो। नंबर 2, अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करो। उसके बाद चित्त मुझ में स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करो। तो ये 3 चीजें बताई और चौथा बताया इसका फल। अब प्रभुपाद जी कहते हैं प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। उसको भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करे और कृष्ण के लिए ही कर्म करे। चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है, सब त्याग कर सकता है। यहाँ भगवान वचन देते हैं वैसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे। जो योगाभ्यास से बड़े चढ़े हैं, योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छा अनुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं। अन्य लोग इस अवसर का विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। जहाँ तक भगवान का संबंध है, भगवान के भक्त का संबंध है, उसके लिए स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान उसे ले जाते हैं। इसकी चर्चा करेंगे आपसे कि स्वयं भगवान उसे ले जाते हैं। यहाँ तात्पर्य लिखा है, वरा पुराण का श्लोक बताया प्रभुपाद ने, न्यामि परमं स्थामं चिरादिंगति विना गरुस्कंदरमारोप्य यच्छेस्व निवारितः। वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग को साधने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार स्वयं भगवान अपने ऊपर लेते हैं। यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता है और भक्त की रक्षा भगवान करते हैं। इसके बाद नारदी पुराण से प्रभुपाद एक श्लोक कोट करते हैं कि या वे साधन संपत्ति ही पुरुषार्थ चतुष्टये तया बिना तात्मनोति नरो नारायण आश्रय। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए वे ना तो सकाम कर्म के विभिन्न विधियों में उलझे, ना ही कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है
वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विधियों, चिंतन, अनुष्ठानों, यज्ञों, दान पुण्यों आदि से प्राप्त होने वाले हैं। भक्ति का यही विशेष वरदान है। केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता से सुखपूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं, सर्वधर्मान् प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि आत्म साक्षात्कार के अन्य समस्त विधियों का त्याग कर केवल कृष्ण भावनामृत से भक्ति संपन्न करनी चाहिए। इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अब देखिए, इसमें 2-3 बातें आती हैं। रूपाजी लिखते हैं इसके पर्पट में, मैं आपको शायद स्किप कर गया है, कि समुद्र में गिर जाने पर वह अपने आप को नहीं बचा सकता है। अगर कुशल तैराक है तब भी अपने आप को नहीं बचा पाते, डूब जाते हैं। परंतु भगवान स्वयं जो है अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर आते हैं और आपको अपने धाम ले जाते हैं। एक एग्जाम्पल है, नाविक, केवट, मल्लाह, वो किसी को नौका में बैठा के नदी से पार करा देता है। आपने नदी पार कर दी। अब भक्ति रूपी नौका, भक्ति नौका है, भक्ति रूपी नौका पे आप स्थित हो गए और भक्त के लिए भगवान स्वयं केवट बन जाते हैं। स्वयं केवट बन के उसको जो है सारी कठिनाइयों, सारी विपत्तियों से दूर करके शीघ्र जो है अपने धाम ले जाते हैं। देखिए, यहाँ पे 11वें अध्याय के 55वें श्लोक को याद करिएगा। वहाँ 3 प्रिस्क्रिप्शंस थी। क्या है? मद कर्म कृत, मद परम, मद भक्त। मेरे भक्त बनो, मेरे लिए कार्य करो। अब यहाँ पर 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में 3 बातें आई। सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, मतलब मत कर्म कृत। उसके बाद आई मतपरा, मतपरम, और फिर आई अनन्य चैव योगेन, अनन्य एव योगेन, अर्थात मद भक्त, भक्ति योग के द्वारा अपने आप को मेरे से जोड़ो। 2 प्रोहिबिशंस आई थी। संग वर्जिता, मतलब भगवान में अनन्य पूर्वक लगे रहने से कहीं और आसक्ति नहीं होती, कहीं और आपका मन नहीं डोलता, क्योंकि आपके मन में केवल भगवान है और कोई है ही नहीं। और दूसरा है निर्वैर, मतलब जब कहीं और आसक्ति नहीं होती है तो किसी के प्रति कुछ प्राप्त हो या ना प्राप्त हो, वैर नहीं होता, द्वेष नहीं होता, क्रोध नहीं होता, क्योंकि मन तो भगवान में लगा, मन किसी और बात में है ही नहीं। तो ये जो 6ठा और 7वां श्लोक है, ये जो है इस 12वें अध्याय का सार है। ये 12वें अध्याय का, पूरे अध्याय का सार है ये। अब दूसरी बात कि आपको तामसिक, राजसिक और सात्विक सब प्रकार के कर्मों का परित्याग कर देना है। यू हैव टू गेट रिड ऑफ इट। आपको उन्हें छोड़ना पड़ेगा, आपको उनका त्याग करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? जैसे कि 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में बताया, हमने 3 चर्चाएं करी। पहला है मत कर्म कृत, मतलब भगवान के साथ संबंध ज्ञान। सब कर्म भगवान के लिए, शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि भगवान की दी हुई हैं, भगवान के लिए ही कार्य करना है। उसके बाद आया मत परम, मतलब प्रयोजन, केवल मेरे परायण, मेरे सिवाय और किसी के बारे में ज्ञान नहीं, विचार नहीं, सोच नहीं। मैं ही परम प्राण प्रिय हूँ, मैं ही ध्येय हूँ, मैं ही लक्ष्य हूँ, मैं ही परमाश्रय हूँ। और तीसरा आया मद भक्ता, मीन्स अविधेय। अविधेय का मतलब है संबंध वो निभाना, जो केवल मेरा ही भक्त है, अन्य कोई भी मेरा नहीं, केवल भगवान ही मेरे हैं, ये बात सोच के चलना। और प्रोहिबिशंस क्या थी हमने भी पढ़ा। संग वर्जिता, तो भौतिक संसार के साथ संग नहीं रहना है, उसमें लिप्त नहीं होना, अलिप्त रहना है। जो कार्य भौतिक संसार के जो हमारी समान है, समान हमें अवेलेबल है, वो सब जो है भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करना है। और संसार में न ममता है, ना आसक्ति है, ना कामना है, और अभक्तों का संग नहीं करना। अभक्त से मिलते हैं हम, संग हो जाता है, परंतु अभक्त नहीं बन जाना उनका संग करके।
मतलब उनके साथ लिप्त नहीं होना है, उनसे अलिप्त रहना है। और निर्वैर सर्वभूतेषु, कि मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का प्रेम जागृत हो जाएगा। भगवान का प्रेम जागृत होगा तो राग, अट्रैक्शन, अटैचमेंट का अभाव हो जाएगा, फिर हर जगह भगवत भाव आएगा, सर्वत्र भगवान व्याप्त दिखाई देंगे। और विपरीत व्यवहार करने पर भी किसी के प्रति वैर नहीं है, द्वेष नहीं है, वैर भाव नहीं है, क्योंकि आपके मन में भगवान के सिवाय और कोई है ही नहीं, केवल भगवान ही है आपके मन के अंदर। इसलिए और किसी चीज़ की हमें चिंता ही नहीं है, ना द्वेष है, ना क्रोध है, ना भाव है, क्योंकि आसक्ति केवल भगवान में है। तो ये जो है आज के श्लोक थे 7 तक। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। बताइए, कोई क्वेश्चन है किसी का? प्रभु जी, ये अव्यक्त का थोड़ा सा जरा जोर से बोलिएगा। की पूरी तरह से पूजा करते हैं, अव्यक्त के बारे में थोड़ा। अव्यक्त का मतलब है जो मैनिफेस्टेड ना हो, जो दिखाई ना दे। आपको जब सूर्य है व्यक्त है, दिखाई दे रहा है, जब बादलों के पीछे छिप जाएगा तो अव्यक्त हो जाएगा। सूर्य तो है, प्रेजेंट है, पर आपको दिख नहीं रहा। मगर वो अव्यक्त। इसलिए भगवान जो है जब दिखते नहीं हैं, जिनको दिखाई नहीं देते हैं, अपने इंद्रियों के चिंतन से परे हैं, इसलिए अव्यक्त कहलाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। Yes. Anyone else? मैं एक एक करके नाम लेता हूँ जो मेरे सामने है। महेंद्र गुप्ता जी, आपका कोई प्रश्न है? नहीं। सायतनी मुखर्जी माता जी, आपका कोई प्रश्न है? रचना असना, हाँ माता जी बोलिए। प्रणाम। यस, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। मैं सनातन द्वार के शास्त्र हूँ। बोलिए जी, बोलिए प्रभु, बोलिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न जो है वो एक ना भगवद गीता के पहले अध्याय से एक प्रश्न है, क्या वो कर सकता हूँ प्रश्न? दोबारा बोलिए जरा। भगवद गीता के पहले अध्याय से प्रश्न है मेरा एक। हाँ, तो क्या कर सकता हूँ प्रभु? हाँ हाँ करिए। तो इसमें जैसे दूसरे श्लोक संख्या नंबर 2 से लेके और लगभग 20 श्लोक संख्या 19 नंबर श्लोक तक भगवद गीता में के पहले अध्याय में संजय ने श्लोक कहे। और जैसा कि संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो उन्होंने 19वें और 20वें श्लोक के अंदर उनको बताते हुए मतलब कौरवों को मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र इस तरह के क्यों संबोधन क्यों किया? उनको जैसे डायरेक्ट स्पीच होती है जैसे, तो उनको ये बोला जाता कि आपके पुत्र या कौरव, इस तरह का कहना चाहिए था। तो इसको किस तरह समझ सकते हैं बोलिए? देखिए, ऐसा है कि राजा को भी तो प्रसन्न करना है ना जी। राजा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कहा धार्त राष्ट्रान कपि ध्वजा, मतलब धृतराष्ट्र के पुत्रों को, आपके पुत्रों को न कह के धृतराष्ट्र के पुत्रों को कहा गया। अथः व्यवस्थान दृष्टवा, जो अथः शब्द है ना यहाँ पे, यहाँ भगवद गीता का ज्ञान आरंभ होता है। और यहाँ पे जो है उन्होंने धृतराष्ट्र को प्रसन्न करने के लिए कहा कि धृतराष्ट्र जी वो आपके पुत्र हैं, दे आर योर चिल्ड्रन, वो आपके पुत्र हैं। इसलिए जो है धार्त राष्ट्रान शब्द जो है वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। जी प्रभु, ठीक है, मैं समझ गया।
हरे कृष्ण प्रभु की दंडवत प्रणाम। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी, हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन भगवान हमसे प्रसन्न है, ये कैसे पता चलेगा? या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? भगवान आपसे प्रसन्न है कैसे पता लगेगा? भगवान आपसे प्रसन्न नहीं है ये कैसे पता लगेगा? ये हम तो करते जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता। मतलब आपका मैं भाव समझ गया। आपका भाव ये है कि अगर भगवान हमसे प्रसन्न है तब तो हम करें, भगवान प्रसन्न नहीं है तो ना करें, छोड़ दें। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। भी नहीं। हमें सोच के हमें बताइए। बस एक मन में होता है कि हम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि नहीं। अगर ये भगवान हमसे प्रसन्न हैं तब तो हम भक्ति करें, नहीं, हम सही कर रहे हैं कि नहीं, और मतलब भगवान हमसे अगर प्रसन्न नहीं है तो हम भक्ति को त्याग दें, छोड़ दें भक्ति नहीं। को। तो मुझे खुश तो मतलब होते हम नहीं सही भाई। कर रहे हैं कि नहीं, ये होना चाहिए। देखिए ऐसा है कि जब हम भगवत गीता में आगे जाके पढ़ेंगे 17वें अध्याय में 18वें अध्याय में, तब चर्चा आएगी कि प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में अगर रत होना है, इन्वॉल्व होना है, तो तन से, मन से और धन से, तीनों से आगे बढ़ना है। तन मतलब शरीर, जप करना है शरीर के द्वारा हो रहा है, भोग बनाना है शरीर के द्वारा हो रहा है, मंदिर की सफाई करनी शरीर के द्वारा हो रही है, पूजा कर रहे हैं शरीर के द्वारा हो रही है, पढ़ाई कर रहे हैं शरीर के द्वारा हो रही है, स्वाध्याय कर रहे हैं शरीर के द्वारा हो रहा है। तो तन आपका भगवान में इन्वॉल्व है। मन से, मन होगा तो तन को यूज करेंगे, मन नहीं होगा तो तन को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। धन जो है उसको भी हमें इस्तेमाल करना है भगवान की सेवा में, कितना जो अपने जीवन यापन के लिए चाहिए, उससे एक्स्ट्रा जो हो वो हम भगवान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। धन में हमने कृष्ण भावनामृत में किसी से गाइडेंस लेके स्पेंड करना है कि भाई अपने धन का 10% देना है, 5% देना है, 2% देना है। वैसे 10% का मिनिमम रिकमेंडेशन है, तो इतना मुझे करना चाहिए। वो शिक्षा गुरु से, जिससे आप समझते हो, आपको सही से गाइडेंस दे सकता है, उसे गाइडेंस लेके आप उस धन को भी भगवान की सेवा में इस्तेमाल करें, अपनी मर्जी से नहीं करें। ठीक है, प्रॉपर जगह पे प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, दैट इज वांटेड। जब आप भगवान के लिए तन मन धन से समर्पित हो जाएंगे और भगवान इस बात को समझ लेंगे कि ऐसे भक्त जो है मेरा अब भक्ति में प्रोग्रेस कर रहा है। अब कैसे पता लगेगा भगवान आपसे प्रसन्न है कि नहीं है? हाउ डू यू नो? मैं तो बड़ा खुश हूँ, ये मैंने कर दिया। उदाहरण से समझिएगा, एक व्यक्ति के पास 2 नौकर हैं। पहले दिन उस व्यक्ति ने पहले नौकर से कहा, ये ले बेटा 50,000 रुपये बैंक में जमा करा दे। और 12 बजे गया, 12:30 बजे लाके रसीद दे दी, ये लो जी बैंक में पैसे जमा हो गए। दूसरे दिन जो है उसने फिर उससे कहा, ये लो बेटा, दूसरे व्यक्ति से कहा, ये लो जाके 50,000 रुपया बैंक में जमा करा दे। दूसरा व्यक्ति गया और 2 बजे वापस आ गया, तो ये 50,000 वापस ले लीजिएगा, बैंक बंद हो गया था। मैंने कहा बैंक क्यों बंद हो गया था? इसलिए बंद हो गया था कि मैं बाहर निकला तो मेरा चाचा की लड़का मिल गया, बातें करने लग गए, फिर घर ले गया, चाची ने चाय पकौड़े बना दिए, खाने लग गए, इस चक्कर में 2 बज गए, बैंक पहुंचा तो बैंक बंद हो चुका था। अब वो 50,000 रुपये उसे थर्ड डे फिर जमा कराने, तो किसको पकड़ेगा, पहले वाले को कि दूसरे वाले को? पहले वाले को, क्योंकि उसने कार्य बढ़िया तरीके से किया था, अच्छे तरीके से किया था, तो उसको उसने सेवा और दे दी। तो अगर आप भगवान की सेवा अच्छे तरीके से करते हैं तो भगवान आप पे प्रसन्न होते हैं, तो आपको ज़्यादा सेवा देंगे। अगर आपको सेवा ज़्यादा मिलती है, इसका मतलब है भगवान आपसे प्रसन्न हो रहे हैं। अगर सेवा ज़्यादा नहीं मिलेगी तो इसका मतलब है भगवान आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे खुश नहीं है वो। इस उदाहरण से समझ जाइए। अब ज़्यादा इफ, किंतु, लेकिन, परंतु, बट में चक्कर में मत पड़िएगा। भगवान आपको खुद आगे नहीं बताएंगे कि मैं तेरे से खुश हूँ। भगवान आपको आगे बोलने नहीं वाले मैं तेरे से खुश हूँ। भगवान का इशारा है, तुम्हें ज़्यादा सेवा मिल रही है, इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तो वो सेवा को सही तरीके से करो,
बस, दैट्स ऑल। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, अग्रवाल जी बताइए। यस, पांडे जी आप कुछ कहना चाहते थे? और कोई? सपना माता जी आपका कोई सवाल हो, रचना माता जी आपका कोई सवाल हो, आरती माता जी आपका कोई सवाल हो, वरुण प्रभु आपका सवाल हो, वनिता जी आपका कोई सवाल हो, सचिन प्रभु, बलोचन दास, गीता माता जी, नेहा गांधी, आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी पूछिए। प्रभु जी मेरा इससे रिलेटेड नहीं है, वैसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ पूछो पूछो, बिल्कुल पूछो। प्रभु जी आपसे एक बार पहले ही पूछा था पर मैं ना, मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। आपने मैनिफेस्टेशंस और एक्सपेंशंस में फर्क बताया था। मैनिफेस्टेशन क्या होता है और एक्सपेंशंस जो हैं भगवान जी की, उनमें फर्क बताया था, वो दोबारा थोड़ा सा बता दीजिए। एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार। हाँ जी। भगवान अपने आप को अलग अलग रूपों में विस्तारित करते हैं। रामचंद्र जी का रूप लिया, नरसिंह भगवान का लिया, परशुराम का लिया, बलराम जी का लिया, परा भगवान का लिया, मत्स्य भगवान का लिया, नरसिंह भगवान का लिया। मतलब भगवान ने अपने को अलग अलग रूपों में विस्तारित किया है। हाँ जी। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपने आप को प्रकट किया है। जैसे हम कहते हैं, अभी प्रभु जी ने प्रश्न पूछा था व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त का मतलब है ही इज मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ, विजिबली हमको दिखाई दे रहे हैं। अनमैनिफेस्टेड मीन्स कि वो प्रकट नहीं हो रहे। देख बात, आपके कर्म हैं, कर्म जो है जब अप्रारब्ध से प्रारब्ध में आते हैं तो कर्म मैनिफेस्ट हो गए, कर्म का फल प्रकट हो गया, अवेलेबल हो गया। अब कर्म फल जब तक आपको फल नहीं दे रहे थे, अप्रारब्ध थे, अभी दबे हुए थे, वो अनमैनिफेस्टेड थे। अगर आप जो है यहाँ से रोहिणी में रहती हैं, आपको पंजाबी बाग जाना है, तो आपने अपने आप को मैनिफेस्ट किया, विस्तारित नहीं किया, असंख्य रूप नहीं लिए आपने। आप पंजाबी बाग में नहीं थी, आपने मैनिफेस्ट कर दिया अपने आप को, पंजाबी बाग में पहुंच गई। पंजाबी बाग से आपने मैनिफेस्ट किया, ईस्ट ऑफ कैलाश चली गई, मतलब यह मैनिफेस्टेड योरसेल्फ। विस्तार के अंदर आपने असंख्य स्वरूप धारण कर लिए हैं, आपने अपने आप को विस्तारित कर लिया है। यहाँ आपने अपने आप को विस्तारित नहीं किया है। इसी तरह खास तौर पे कर्म के परिभाषा से हम समझते हैं कि दोज फ्रूट्स ऑफ योर कर्मस विच आर मैनिफेस्टेड दैट यू आर एंजॉइंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, दोज हु आर अनमैनिफेस्टेड और दे आर रेडी टू मैनिफेस्ट, वो अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। एक है कूट, एक है बीज। बीज है पता नहीं कब मैनिफेस्ट होंगे, मतलब कब वो प्रकट होंगे, उसके फल कोई नहीं जानता। तो इसी तरह ये डिफरेंस है मैनिफेस्टेशन में और एक्सपेंशन में। और बताइए। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। यस, कोई सवाल नहीं? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी मुझे एक क्वेश्चन है। जैसे मुझे ना इस टाइम पे बहुत एंजाइटी हो रही है, घर में ना कुछ ट्रेजेडी हो गई है, तो मेरे को किसी ने बोला कि जाप करो, महामंत्र करो, मैं इसमें ना या मंदिर चले जाओ। अगर मैं उस साइड में जाती हूँ या मैं ट्राई भी करती हूँ ना जाप करने के लिए, तो मुझे मेरी एंजाइटी ना और बढ़ जाती है, मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा बिल्कुल भी। देखिए अभी तो जब ये घर में जो है कुछ हादसा हो गया है, उस हादसे की एंजाइटी से निकलने के लिए भगवान की शरणागति होना ही सबसे बढ़िया कार्य है।
पर प्रभु जी मुझसे हो भी नहीं पा रहा कोई है बात बिल्कुल नहीं, भी। आप प्रैक्टिस करिए। बच्चा है, सवाल नहीं कर पा रहा, 10 बार करेगा, 20 बार करेगा, 25 बार करेगा, हो जाएगा उसके बाद। अब एक बार करने के बाद नहीं हो पाया तो छोड़ दिया तो गलत बात है ना। जी हाँ जी। यू हैव टू रिपीट 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 एंड रिपीट। ऑटोमेटिकली जो है मन भगवान में लगेगा तो भौतिक संसार से छुटकारा होता चला जाएगा। जी प्रभु जी, और मुझे एक चीज और छोटी सी पूछनी है कि आपके पास कब ऐसा टाइम होगा कि मैं एक बार आपसे मिल लूं आके? मेरे पास टाइम है शाम को 6 से लेके 9 बजे तक और सवेरे 10 से लेके 1 बजे तक। तो मैं प्रभु जी एक बार कल आती हूँ आपके पास। कल आ जाओ। जी ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। यस हरे कृष्णा। नारायण प्रभु, आपका सवाल है, आपका हाथ खड़ा हुआ है। हरे कृष्ण प्रणाम। यस प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम, कहिए। प्रभु जी, मेरा ये दो जिज्ञासा है, मतलब हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, कैसे पता चलेगा? और दूसरी प्रश्न है कि जो हम नाम जप से क्या भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं? क्यों नहीं बढ़ सकते? कहाँ डाउट है? खाली नाम जप से क्या प्रॉब्लम है? वही तो, क्योंकि मेरे कोई पास दिक्कत टाइम नहीं नहीं है, होता, मैं खाली। कोई दिक्कत नहीं है। भगवान को जब पुकारोगे तो भगवान अपने आप अरेंजमेंट करेंगे ना। हाँ। जब पुत्र जो है पिता को पुकारता है तो पिता अरेंजमेंट करता है। जब आप भगवान को पुकारोगे तो भगवान अरेंजमेंट करेंगे, टेंशन नहीं होगी बिल्कुल किसी किस्म की भी। अब नाम जप करिए। और कोई? समाप्त करें फिर।